हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस कोडिंग। ऊप विद सी प्लस प्लस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस इन ऑब्जेक्ट इन ऊप। आज हम सीखेंगे कि ऊप में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंट्री इन द रियल वर्ल्ड सच एज पर्सन, थिंग और कंसेप्ट। यानी कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एक पर्सन भी हो सकता है, एक थिंग भी हो सकता है, एक कंसेप्ट भी हो सकता है। सेम वही डेफिनेशन है जैसे कि एक नाउन की होती है किसी भी चीज़ का नाम, यही ऑब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, जगह का नाम। ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें होती हैं। जो ऊब में ऑब्जेक्ट होता है वो दो चीज़ें कंटेन कर रहा होता है। पहला होता है प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम उसमें देख रहे। एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरा होता है फंक्शन। यानी पहले उसकी खसूसियात क्या हैं और फिर वो क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट की एग्जांपल में व्हीकल सच एज कार, बस, ट्रक, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नाउन एज इट्स प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स। हम इन्हें एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंटेन करता है। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन अगर ऑब्जेक्ट है, हम एक पर्सन को एज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। अगर हम किसी चीज़ को ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बनेंगी, उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसकी इंजन की पावर कितनी है, ये सारी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। किसी भी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो किस स्टेट में है, किस हालत में है। फॉर एग्जांपल, हमने एक कार ख़रीदी, उसकी हम ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। यानी हमें पता चल गया उसका कलर कितना है, हमें पता चल गया उसकी प्राइस कितनी है, उसका मॉडल कौन सा है, उसकी इंजन पावर कौन सी है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस स्टेट में है। यानी कितनी उसकी इंजन पावर से पता चल जाएगा कि कितना तेज़ भागती है, मॉडल से पता चल जाएगा कितनी पुरानी है या कितनी नहीं है, उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइस से पता चल जाएगा कलर अच्छा है, बुरा है, कैसा है। इससे हम उसकी स्टेट, उसकी हालत डिफाइन कर सकते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कौन कौन से काम कर सकता है, ये होते हैं उसके फंक्शन। ऑन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म different tasks and functions. The action that can be performed by an object are known as functions or methods. For example, an object can perform the following functions. मतलब जो जो ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमने फॉर एग्जांपल एक पर्सन ऑब्जेक्ट लिया, तो वो पर्सन क्या क्या कर सकता है, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो उठ सकता है, वो बैठ सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है। तो उसके ये फंक्शंस हो गए। अगर हमने कोई कार ली है, कोई गाड़ी ली है, तो वो स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, आगे पीछे जा सकती है। एक्सेलरेट, हम उसको रेस बढ़ा सकते हैं, उसको आहिस्ता कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं। ये सारे जो है उसके फंक्शंस हो गए। तो आज के टॉपिक में हमने डिफ़ाइन किया ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो कर लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप ऊप्स समझ सकें।